कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। तुम्हें कोई सता रहा हो, तुम्हें कोई दुखी कर रहा हो और तुम उसके ऊपर दया करो, पढ़ते हो जाकर के, हे भगवान कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कर्म मुझे लूट रहे हैं और मैं इन कर्मों से और अच्छे से क्या होता जा रहा हूं, लुटता जा रहा हूं। खोल दी तिजोरी कि भाई लूटो। ज्ञानी तो नहीं खोलता, अज्ञानी जरूर खोलता है कर्म रूपी चोरों को। लेकिन ज्ञानी कहता है नहीं, ये हमारे शत्रु है, ये हमारे दुखदाई है, ये हमारे लिए अहितकारी है, हमें इनसे बचना है, अपने आप को इनसे हमें बचाना है। वही है, यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है, जीने का हमारा कर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? यानी सबकी प्रकृति अगर ऐसी सीधी सीधी हो, कैसे संभव है? एक बार बहुत अच्छा है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसमें सब में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, एक सा होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, ऐसा होता है। काश अगर सॉफ्टवेयर के समान सबका मन बिल्कुल एक सा होता तो राग देश होता नहीं। मेमोरी से बाहर है, ये हमारा विषय नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। कितना अच्छा होता अगर सबके मन एक जैसे होते। संसार में राग देश ही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होते। फिर महाराज तो आप अगर ऐसा होता तो फिर संसार ही नहीं होता, ऐसा कहते हो। लेकिन क्या करें, व्यक्ति सकल सूरत में तो सबकी एक से है ना। सकल सूरत का अर्थ है, सकल सूरत से हूबहू दिखने वाले नहीं। देखो कोई भी व्यक्ति, आप तीर्थंकरों को, उनके पास भी दो पैर थे, दो हाथ थे, दो आंखें थी, दो कान थे, एक मुख थी, दो आंखें थी, एक नाक थी। हूबहू अंगोपांग की अपेक्षा से सबकी समानता है कि नहीं है? अंगोपांग की दृष्टि से अपन देखते हैं तो समानता सबके पास, आपके पास भी है जो आपके भगवंतों के पास है। लेकिन अंतर इतना है, आपका जिया धर्म अलग है, उनका जिया धर्म अलग था। आपके जीने का तरीका अलग है और उनके जीने का तरीका अलग था। एक मोह माया के जाल में फंसकर जी रहा है और एक मोह माया से ऊपर उठ कर के जी रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। वही है, सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, ये कैसे संभव? सबकी प्रकृति एक सी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? प्रश्नवाचक लगाया है नहीं। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है, उछलना केवल बहना है उसका, उसका स्वभाव तो छलना है। अर्थात ये छलना क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कर रहा है, आता है धरती पर गिरता है और यहाँ के अच्छे अच्छे उनके अंदर जो पीछे छुपे हुए रत्न हैं, धीरे से बहा बहा करके कहाँ ले जाता है? छल के साथ रत्नों को ले जाता है। बोले कि उसका स्वभाव तो छलना है। मुक्तमुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर
अनगिन सुक्तियां तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। किसके ऊपर खुली हुई है? जब बारिश होती है एक आध बूंद अंदर गिर जाए, ऐसे ही मुक्तमुखी हो, खुली हुई, ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर मुंह करके, ऐसे सागर की असीम छाती पर ऊपर ऊपर अनगिन सुक्तियां तैरती रहती हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। अनगिन कर जल कणों की प्रतीक्षा में एक दो बूंद मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। सागर उन्हें डुबोता है। कोई उन्हें छीन न ले इस भय से और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। अतल जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अगम जिसको कोई जान न सके, ऐसी गहराई में उन्हें छुपा लेता है। वहां पर कोई गोताखोर पहुंचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु वह स्वयं ही लुट जाता है। वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। अगर ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर वो अगम गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे रत्नों से और मुक्ताओं से भरी वो सीप वहाँ है तो वहाँ क्या था? दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। समुद्र में भी सेना होती है। कौन सी सेना है? देखो, भयंकर, विषधर, अजगर। भयंकर सबसे पहले भयानक, और वो विषधर यानी सर्प, अजगर, ऐसी जगह मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या ऐसा? फिर तो अगर मान लो यदि पकड़ में नहीं आता हो तो क्या मतलब? प्रश्नवाचक। तो फिर क्या हुआ? अरे वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, जहर छोड़ा जाता है, का पीछा किया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। विषधर भी होता है। अपने यहाँ नहीं है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में एक सागर मंथन हुआ है ना, सागर मंथन हुआ। आप लोग मंदारगिरी की वंदना करने जाते हो ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि मंदारगिरी को, उस पर्वत को मंदार इसलिए उसका नाम पड़ा मंदार। अपने यहाँ मेरू का भी एक दूसरा नाम मंदार है ना, मेरू पर्वत जो है उसको मंदार है। तो बोले कि इस मंदारगिरी इसको क्यों पड़ा? बोले कि जब सागर का मंथन हुआ तो इस पर्वत को क्या बनाया गया? मथानी बनाया गया मंथन करने के लिए, इसलिए उसका नाम मंदार। आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने एक चित्रण किया है। वहाँ मंदारगिरी की वंदना करने जाओगे तो आप नीचे सनातन धर्म वालों ने वहाँ पे मंदार को ऐसा चित्रण किया है। बहुत सारे एक तरफ असुर लगे हुए हैं, एक तरफ सुर लगे हुए हैं, और शेष नाम को उसको क्या बनाया? रस्सी बनाया। तो बोले कि मंथन किया, अनेक प्रकार के जहर मंथन से निकले, उसके बाद फिर अमृत का कलश निकलता है। वैसे ही सागर की उपमा दी है। सागर की दशा भी ऐसी है। सागर में ऐसा चित्रण है कि इस प्रकार के बड़े बड़े विषधरों से विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैला करके। यही कारण है सागर में विष का भंडार मिलता है। छोटा मोटा नहीं है सागर।
वहाँ बड़े बड़े बिस्तर भी होते हैं। ऐसा ये सागर के उस चित्रण को किया गया। पूरी तरह जल से अपरिचित होने पर भी आत्मा कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती, यह अपने आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती है। कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। उसने मन में कोई अगर विघ्न भी डालता है तो धरती की उस गंभीरता को देखिए, माटी की उस गंभीरता को देखिए। इतना विघ्न उपस्थित करने के बाद वही कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित, कृतज्ञ है ना, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ, दोनों में बहुत अंतर होता है। कृतज्ञ जो होता है, जो हमेशा दूसरों के बारे में स्वार्थ अपना उल्लू सीधा करता है, तो वो कहते बड़ी कृतज्ञ हो तुम, तो अपने उल्लू सीधो करो, तुम जाओ, दूसरा जाए भाड़ में, हम का लेना देना। और जो कृतज्ञ होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है, सहयोग करता है, तो उसके प्रति हमेशा समर्पित उसके किए हुए उपकार को बार बार स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है कि भाई तुमने मेरा ऐसा किया, आपने मेरा परम सहयोग किया। इसलिए कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनो। क्या नहीं बनो? वही कि यह कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, यानी किसी ने बुरा किया है, बुरा करने के बाद उसका बुरा करने तो दूर, और कभी सोचते नहीं, विघ्न का विचार तक नहीं मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की। कुछ भी करो तो, चाहे तुम लूटो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, जो कुछ हो सब कुछ ले जाओ, पर मैं तुम्हारा कभी उपकार करना भूलूंगी नहीं। वही कितनी उदार है धरती की है, उदारता धरती की है। उद्धार की बात ही सोचती रहती है वो हमेशा, यही कहता कि कितना बन सके मैं तुमसे, जितना बन सके तुम्हें दे सकूं, ले जाओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए। सब आते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से ले जाते हैं। वह हमेशा उद्धार की बात ही सोचती रहती है, सदा सर्वदा सबके बारे में। कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि काश अगर धरती ने ऐसा सोच ले कि आदमी मनुष्य कितना है बेकार है, जिसको इतना अच्छी सारी चीज़ें दो, बदले में ये हमेशा गंदगी ही देती है। आपको गौर करना, आपको अच्छे खाने पीने के लिए अच्छी सामग्री देती है, तुम उस बदले में उसको क्या देते हो? खा पी करके गंदगी करते हो कभी उसको, लेकिन उसने कभी भी बुरा करने के बाद भी आपके बुरा नहीं माना, आपकी बुराई को स्वीकार। इसलिए क्षमा से बड़ा क्षमा, धरती से बड़ा क्षमावान दुनिया में और कोई नहीं है। वही है बात, देखते ही देखते सदा सर्वदा। देखो ना, और अब नई बात आ रही है, कैसी वह धरती है। और देखो ना, एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है, बांस भी धरती का अंश है। बांस का पेड़ वो भी धरती का क्या है? अंश है। धरती ने कहा रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे। जल को क्या? वंश की सेवा, तुम्हारे वंश की सेवा जब तक है। एक कई प्रकार के मुक्ता होते हैं, उसी का वर्णन आ रहा है कि कितने प्रकार के मुक्ता होते हैं। उन मुक्ताओं का वर्णन यहाँ पर मुखमाटी में आ रहा है। वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे, युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना।
हर्ष के क्षणों में भी दीर्घ श्वास लेते रहना, दीर्घ श्वास लेते हुए भी हर्ष के क्षणों में भी फिर क्या कहना, वंश की शोभा। जैसे बांस को अगर थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाता है तो वह हरा भरा बना रहता है, और वही बांस जब ज्येष्ठ मास में पहुंचता है तो देखो कैसा हो जाता है, सूख करके पीला हो जाता है। एक समय जब तक अच्छा पानी मिलता रहा तो उसको हरा बना रहा है। इसलिए वंश की शोभा जल को मुक्ता बनाने में उसको अच्छे से युगों तक संघर्ष के दिनों में भी दीर्घ श्वास लेते हुए भी, जो जब भी कोई संघर्ष हो तो आप लोग कहते ना कि कोई भी टेंशन हो घबरा मत, गहरी श्वास लो, शांति से बैठो। डॉक्टर भी जब आप घबरा मत, आपको चेक करते हैं, गहरी सांस लो, आप सांस लेते हो, आपकी धड़कन बता देता कि हाँ इसकी धड़कन कैसी चल रही है। गहरी श्वास लेता है, लेते ही हर क्षणों में फिर क्या कहना, उसकी धड़कन समझ में आ जाए, शांति का अनुभव होता है। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बांस की संगति पा जल्दों से झरा जल, जल्द यानी बादलों से, है ना, जल्दों से अथवा बादलों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। वह वंश मुक्ता यानी एक मुक्ता दूसरा हो गया। अभी एक सीप मुक्ता का कथन किया, अब कौन सी मुक्ता आ रही है, वंश मुक्ता। कितने प्रकार का, एक जल की बूंद देखिए कितने रूप में परिणत हो रही है कि वह बांस के पेड़ पर जाकर के गिरी और गिरती है, वह वंश मुक्ता का रूप जलधरों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। बंशीधर यानी बंसी को धारण करने वाले वे कौन, बंशीधर यानी जो लोग बांसुरी को बजाते, जैसे कृष्ण ने बांसुरी को अपना क्या बनाया, अच्छा बात है, उसको बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। मुक्ता पहनते कंठ में और अपने लालित लाल अधरों से लाल प्यार देते हैं बंसी को। देखो एक वही बांस है ना, कि उससे बंसी भी बनती है। क्या बनती है, जिसे बहुत अच्छे लाड़ प्यार से क्या करते हैं लोग, ओठों पर लगा करके, जैसे बड़े अच्छे से अधरों पर लगाते हैं और बड़े प्यार से चूमते हुए उसको बजाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।